नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बोल छत्तीसगढ़ के एक्सक्लूसिव कार्यक्रम हमर सांसद कौन में। यह जो कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है और इस समय इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्योहार यानी कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। इसके प्रथम चरण के चुनाव 19 अप्रैल को हो चुके हैं। पूरे देश में हुए 102 सीटों के प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अब ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है दूसरे चरण के चुनाव का। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को एक सीट यानी कि बस्तर की सीट का चुनाव हो चुका है और आगामी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 3 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत तय करने जा रही है यहाँ की जनता। उसी कड़ी में आज हम यहाँ गरियाबंद में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं महासमुंद लोकसभा सीट की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी जी। नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपको बता देते हैं हमारा जो ये कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव पर आधारित है। इसके पूर्व में हमने विभिन्न सीटों पर कार्यक्रम किए, 2 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं, आज का तीसरा कार्यक्रम है। तो आप बताइए कैसे हैं, आपका कैसा चल रहा है अभी प्रचार प्रसार वगैरह? बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है कंटिन्यू। जब से टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से हम पूरे प्रचार में लगे हुए हैं। जनता में एक अपूर्व उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रचार प्रसार बहुत नीचे स्तर तक हुआ है और बहुत उत्साह है जनता में। मतलब लगभग हम देख सकते हैं कि अभी प्रचार के हम अंतिम कड़ियों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे कैसा क्या कार्यक्रम अभी आपके द्वारा तय किया गया है? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत धमतरी में उनका आगमन हो रहा है, तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूं और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूं कि सभी उन सभा में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, तो मुझे भी वहां जाना है। जब हम महासमुंद में ऐसा लोगों से चर्चा वार्तालाप करने जाते हैं तो उनके मन में कुछ उत्सुकता रहती है कि हमारे जो प्रत्याशी है उनके बारे में हम कुछ चीज जाने। तो अभी हम एक प्रत्याशी नहीं परंतु एक साधारण रूप कुमारी जी कैसी थी, उनका बाल्यकाल कैसा निकला, उसके बाद किस तरह से आप राजनीति में आई, क्या कारण था राजनीति में आने का, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएंगे? देखिए, शुरुआत में मेरे को कोई राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सामान्य सी लड़की अपना पढ़ाई लिखाई करके 10th क्लास तक बस मैं पढ़ पाई थी। उसके बाद शादी हो गई थी बहुत कम उम्र में ही और ससुराल आने के बाद घर परिवार अपना इसी में बिजी थी। संयोग से 2005 में जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव मेरे को घर वालों ने लड़ाया। उससे पहले हस्बैंड जनपद में सरपंच चुनाव ऐसा चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर एकाएक 2005 में महिला सीट आरक्षित होने के चलते मेरे को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा गया और उसमें मैं चुनाव जीती। और जब चुनाव जीत गई तो राजनीति करने लगी, तो इंटरेस्ट अभी जागा और मेरा एक ध्येय है कि मैं जिस भी क्षेत्र में काम करूं तो उसको पूरी शिद्दत के साथ करूं। तो मैंने वही 2005 से जिला पंचायत सदस्य ही अपना राजनीति की शुरुआत की थी। मतलब आपका जो परिवार था वो नारी शक्ति का तब से समर्थन कर पा रहा है और कहीं ना कहीं उनके समर्थन से ही आप आज इतने आगे तक आ पाई जी। तो रूप कुमारी जी, आपने बताया कि पहले आप 10वीं पास थी परंतु वर्तमान में आज की तिथि में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हैं। इतना लंबा राजनीतिक करियर, घर बार का सब देखना आपको, इस बीच में आपने पढ़ाई कैसे और कब की? देखिए, पढ़ने का शौक मेरे को ना शुरू से था, लेकिन उस समय आप जानते थे कि हमको पढ़ाई करने के लिए सुविधा नहीं मिलती थी। ले देखिए गांव में स्कूल होते थे, कॉलेज तक की तो बात दूर दूर तक नहीं थी। तो इसलिए फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद भी घर परिवार के पूरे उलझन में उलझते गई, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर 2018 में मेरे को जब टिकट नहीं मिला तब मैंने सोचा कि क्यों इस समय को जाया किया जाए, अभी अब कोई काम नहीं है तो पढ़ाई शुरू करती हूँ करके। और उसी भी 2018 से 2023 तक के बीच में मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हो गया। तो हम बात करते हैं आपकी प्रत्याशी घोषित करने के बाद में, जब किसी को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया जाता है और जब वो चुनाव जीत जाता है तो उसको ऐसा हम आमतौर पे भाषा में कहते हैं कि आपको दिल्ली जाने का अवसर मिला। वहां पर आपकी लोकसभा में सदन में आप बैठेंगी पटल पर, तो आपका जो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र लोकसभा सीट के, इसके अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं आती हैं, आपने इतना प्रचार प्रसार किया, आपको ऐसे कोई मुद्दे ध्यान में आते हैं कि जिनका आपको लगता है कि वहां जाकर के पटल पर रख के 100% उनका निराकरण करना चाहिए, आप ऐसे कुछ मुद्दे वहां लेकर के जाएंगे? आपने भी कुछ सोच के रखा है? बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो औद्योगिक विकास आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के लिए ये आवश्यक है। तो औद्योगिक विकास चाहिए
अपने को सोलर एनर्जी पे काम करना चाहिए, क्योंकि आज जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दूसरी बात, सिंचाई, हमारे पूरा लोकसभा खेती किसानी वाला एरिया है और सिंचाई की आवश्यकता है। मैंने इधर देवभोग साइड भी मैंने घूमा, पहली बार इधर आया टिकट मिलने के बाद, तो यहाँ भी अभी देखिए काफी पिछड़े इलाके हैं, तो कई जगह अभी भी ऐसे कुछ पुल ये हैं और बैंकों की सुविधा नहीं है। ऐसे कुछ चीजें हैं जो दिमाग में आई। धमतरी साइड गई तो धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग रखी जा रही है। बसना सरायपाली में लोअर जोक परियोजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो रायपुर से लेकर बरगढ़ तक रेल लाइन की आवश्यकता है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। तो जो बेसिक चीजें हैं उन पे अपने को काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से सबका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सारी काम पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी जैसे मैंने बोला भी कि हम अभी प्रचार के एकदम अंतिम इसमें हैं, मेरे ख्याल से आज शाम से या कल से आपका चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। तो इस बीच में आपने जैसे बताया आपने बहुत लोगों से मिले, तो आपका अनुभव कैसा है लोगों से मिलने के बाद में? उनका मन कैसा है? लोगों से मिलने के बाद ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि देश की जनता के साथ साथ महासमुंद लोकसभा की जनता मोदी जी के ऊपर भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है। विश्वास तो उनको भारतीय जनता पार्टी पर ही है और इसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में आपका तो ना कोई मीडिया, कोई LIB, कोई एग्जिट पोल कुछ भी नहीं बता रहा था कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, लेकिन आपने देखा क्योंकि जनता का मूड था, जनता मन बना चुकी थी, 5 साल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देख चुकी थी। तो अभी तो देश में और फिर राम मंदिर के बनने के बाद तो लोगों में जो उत्साह है तो वो देखते ही बनता है। तो निश्चित रूप से मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो मीडिया को गच्चा देने में बहुत माहिर है, ये हमको विधानसभा से ऐसा ध्यान में आया। जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार, मतलब उनको समझ में आ जाता है कि उनको क्या, आप ऐसा बोलना चाह रही थी। परंतु देखिए क्या होता है कि राजनीति हो या जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हम कहीं भी हो, हम बोलते हैं कि चुनौतियों के बिना वो पार नहीं हो पाती। हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष जरूर आता है। तो इस लोकसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर साहू समाज एक बहुसंख्यक रूप में यहाँ पर दिखता है। तो इसको देख करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू को यहाँ से उन्होंने उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि बहुसंख्यक होने के कारण उनको फायदा होगा। तो क्या आप इसको एक चुनौती के रूप में देखती हैं? देखिए, चुनौती छोटी हो या चुनौती बड़ी हो, चुनौती को हम चुनौती के रूप में देखते हैं, चुनौती को स्वीकार भी करते हैं। रही बात साहू समाज की, तो माता कर्मा के आशीर्वाद से, राजीव लोचन भगवान के आशीर्वाद से और साहू समाज के आशीर्वाद से, क्योंकि साहू समाज के 75% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बीजेपी समर्थित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। और यह जो चुनाव है ये हम जाति धर्म के आधार पे हम नहीं बांट रहे हैं, जाति धर्म के आधार पे कांग्रेस वाले लोग बांटते हैं। हम लोग चुनाव कोई एक समाज से नहीं जीता जाता, सारे समाज मिलके, और साहू समाज के लोगों का पूरा समर्थन है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, वो भी साहू समाज से ही आते हैं। तो ये निश्चित रूप से इन सब के आशीर्वाद से, पूरे समाज के आशीर्वाद से साहू समाज का 75% वोट आप भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो वैसे हम ऐसी बात करें, थोड़ा सा आते हुए अपने पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव भी देखा, हालिया विधानसभा चुनाव था, भाजपा ने बहुत ही जोरदार यहाँ पे प्रदर्शन किया। सब लोग ऐसा वातावरण बना रहे थे कि भाजपा दोबारा नहीं आएगी, परंतु जनता ने एक बार फिर से अवसर दिया। अब उस सरकार को बनके भी 5 महीने हो चुके हैं और उसके पूर्व में कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल तक वो चलती रही। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल और 5 माह का कोई आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? रेत घोटाला किया, शराब घोटाला किया, खनिज घोटाला किया, सीमेंट घोटाला किया। और भारतीय जनता पार्टी 5 महीने भी कहाँ हुए सरकार के, 3 महीने काम करने का अवसर मिला, उसके बाद आचार संहिता लग गई और 3 महीने में जितने बड़े बड़े डिसीजन लिए, तो वो आप देख रहे हैं 3 महीने में विष्णुदेव साय जी की सरकार साय काम कर रही है, ये आप देख रहे हैं। कृषक उन्नति योजना में 3716 करोड़ के लगभग हमने दे दिए। महतारी वंदन में 1320 करोड़ के आसपास हमने दे दिए। वैसे 1300-1400 करोड़ के आसपास हमने बोनस का वितरण कर दिया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने स्वीकृति ले ली। तो 3 महीने में इतना बड़ा काम आज तक इतिहास में किसने किया है? तो 5 महीने प्लस 5 साल प्लस 3 महीने
5 महीने भी नहीं। तो इतने कम समय में आप ये देख रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही है विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए तैयार है। एक नैरेटिव जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बनाया जा रहा है, 11 तारीख को आपकी एक आम सभा थी, उस आम सभा में आप थोड़ी सी स्टेज पे थोड़ी सी हताश या थोड़ी सी मायूस जैसी दिख रही थी किन्हीं कारणों से। तो उसका एक नैरेटिव कांग्रेस ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि रूप कुमारी जी को अपने लोकसभा क्षेत्र में हार का डर सता रहा। तो इनके इस आरोपों का आप किस तरह से खंडन करेंगे? मुझे हार का कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है। मैं तो ये स्पष्ट रूप से आपको बता चुकी हूँ कि इस महासमुंद लोकसभा को हम बहुत अधिक 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। ये बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ। रही बात उन लोगों का जो हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखते हैं ना, ये उनका नजरिया का फेर हो सकता है। उस दिन 11 तारीख को सीएम साहब की सभा थी और उसी समय मेरे हस्बैंड पतिदेव जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। स्वास्थ्यगत कारणों से उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। तो अस्पताल में कोई भर्ती हो, जिसका पति अस्पताल में भर्ती रहे, और मैं तो अपने कर्तव्य पथ पे, मेरा जो दायित्व है, मेरा जो कर्तव्य है, उस पर मैं काम करने के लिए आगे निकल पड़ी हूँ। तो मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक महिला की मना स्थिति को आप समझ सकते हैं कि जिसका हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वो क्या मुस्कुराते हुए मंच पे बैठी रहेगी? तो हर चीज को राजनीति के वो पे देखेंगे तो उनकी वो सोच है, उस पर मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी तो रिजल्ट आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि हार का गम किसको सताएगा। तो सही बात है। तो ये हमारे साथ रूप कुमारी जी यहाँ पर उपस्थित थी गरियाबंद में, हमको इनका समय मिला। साथ में पिछले मतदान का अगर रखे हम फर्स्ट फेज का, तो इसमें थोड़ी सी चुनाव के जो वोटिंग परसेंट था वो थोड़ा कम हुआ। क्या आप अपनी जनता से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सभी महासमुंद लोकसभा के मतदाता भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सभी अपना मतदान का उपयोग करें और इस राष्ट्र के हित के लिए सभी मतदान करें। तो ये थी हमारे साथ में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी जी। एक आग्रह बोल छत्तीसगढ़ की ओर से कि दूसरे चरण का चुनाव जब होने वाला है तो पूरे राष्ट्र में सभी लोग अपने घरों से अवश्य निकले, मतदान करें। मतदान एक ऐसी लोकतंत्र में एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो इस ताकत का अपना प्रयोग जरूर करें। आपको जो लगता है कि जो प्रत्याशी सही है उसे वोट अवश्य करें। इसी के साथ में बोल छत्तीसगढ़ के आज के इस कार्यक्रम हमर संसद कौन का 3य भाग यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द ही हम आपके साथ 4th भाग लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए बोल छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार।